हेलो बच्चों, हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं एक्सरसाइज 2.1 पे और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग इस सेट में सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन का सेट रखेंगे ताकि वीडियो हमारा छोटा रहे, ठीक है। और पूरे एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, चाहे कितनी पार्ट बनाने पड़े, लेकिन वीडियो छोटा छोटा रहेगा। 5-5 क्वेश्चन का सेट। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी 5 पार्ट हो या 5 अलग अलग क्वेश्चन हो। तो चलो स्टार्ट होते हैं बिना टाइम गवाए और देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1 टाइप 1 क्वेश्चन नंबर पहले के पहला पार्ट। इफ a इक्वल टू a, b, c एंड b इक्वल टू x, y, z, देन फाइंड a क्रॉस b क्रॉस a एंड a क्रॉस a, ठीक है। सॉरी। तो सॉल्यूशन हम लोग पहले क्या करते हैं। पहला है हमारा a क्रॉस b, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग पहले a के स्थान पे पहले सेट को लिखेंगे और b के स्थान पे जो दे रखा है दूसरे सेट को लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा a, b, c क्रॉस, ठीक है। और दूसरा क्या है x, y, z। अब क्या करेंगे, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब कभी भी हम लोग दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में रखेंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पहले सेट के हर एक एलिमेंट को हम दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ना रख ले। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट होते हैं। तो ये बन जाएगा a कॉमा x, फिर a कॉमा y और फिर a कॉमा z। पहला कंप्लीट हो गया। अगला क्या है b कॉमा x, b कॉमा y और b कॉमा z। उसके बाद अगला क्या है, अगला है c कॉमा x, c कॉमा y और फिर c कॉमा z, ठीक है। यही है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b, ठीक है। पहले पार्ट। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि ये है b क्रॉस a। तो हमने लिखा b क्रॉस a, तो सबसे पहले b सेट के एलिमेंट को लिखेंगे। तो ये है x, y, z, फिर क्रॉस और अगला है a सेट। तो a सेट है a, b, c। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो फिर से वही प्रोसेस जो हमने ऊपर में किया था पहले क्वेश्चन के लिए। तो ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। ये होगा x, a, x, b, x, c, पहला कंप्लीट। फिर y, a, y, b, y, c, दूसरा भी कंप्लीट। नेक्स्ट z, a, z, b, z, c, और ये भी कंप्लीट है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये है ना a क्रॉस b, ये जो आपको दिखाई दे रहा है a क्रॉस b, ये कभी भी b क्रॉस a के बराबर नहीं हो सकता है। अगर कोई आपसे रीजन पूछे तो सिंपल में ये बताना, ये देखो a क्रॉस b में मैं पहले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ जो ऑर्डर पेयर में। यहाँ पे a से बिलोंग करे यानी पहले सेट से, और ये x b से बिलोंग करे यानी दूसरे सेट से। और इस दूसरे में b क्रॉस में यहाँ पे जो ये x है ये बिलोंग कर रहा है पहले सेट से, वहाँ पर जो x था ये वाला ये बिलोंग कर रहा था दूसरे सेट से। उसी तरीके से यहाँ पर जो a है ये बिलोंग कर रहा है दूसरे सेट से, और यहाँ पर जो a है ये बिलोंग कर रहा है पहले सेट से। यानी इक्वलिटी का कंसेप्ट कहता है कि रिस्पेक्टिव पोजिशन के एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। मीन्स ये और ये सेट बराबर नहीं है, राइट। तो आपको समझ में आ गया। अब देखो अगला है तीसरा a क्रॉस a। अब किसी सेट का खुद के साथ, तो इसे बोलते हैं कार्टेशियन, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखते हैं तीसरा सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये क्या है a क्रॉस a। तो हम लोग क्या लिखेंगे a, b, c क्रॉस a, b, c। प्रोसेस तो वही रहने वाला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं a,
ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, पहला कंप्लीट। फिर क्या लिखेंगे, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी। फिर क्या लिखेंगे, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी। ये हो गया कंप्लीट। तो यही है हमारा सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो आपने देख लिया पहला पार्ट। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1,2 और ये 2 देखो एक सेट बना हुआ है, सिंगलटन सेट को भी एज एन एलिमेंट यहां पर यूज किया गया है। देन फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी लिखेंगे। तो यहां पे ए क्रॉस बी, ये कितना है, ए के स्थान पे तो बस 0 है, और क्रॉस बी, बी के स्थान पे क्या है 1,2। ठीक है, ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल। सबसे पहले क्या करते थे, दो सेट का करना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या लिखेंगे 0,1, ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्या लिखेंगे 0,2। ठीक है, यही है हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो ए क्रॉस बी को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फर्स्ट का सी पार्ट है कि फाइंड ए क्रॉस ए व्हेन ए इक्वल टू 1,2,3। सॉरी, ये इफ है, इफ व्हेन दोनों चलता है। ठीक है, ए इक्वल टू 1,2,3, ये जो सेट दे रखा है ये है 1,2,3 का। तो हमें क्या निकालना, ए क्रॉस बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए क्रॉस ए, सॉरी यही निकालना ए क्रॉस ए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा 1,2,3। ठीक है, और क्रॉस फिर से लगा लेंगे 1,2,3। अब यहां से देखिए तो ये क्या बन गया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3। ये हो गया पहला। अब दूसरे एलिमेंट को रखेंगे तो 2,1, 2,2, 2,3। ठीक है, अब तीसरे एलिमेंट को रखेंगे तो ये हो जाएगा 3,1, 3,2, 3,3। ठीक है, तो यही है हमारा 1C का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने ये भी सीख लिया। तो हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला पार्ट। पहले क्वेश्चन का डी पार्ट देखते हैं अब कि इफ a इक्वल टू 1,2,3,5 एंड b इक्वल टू 0,1,3,5 देन फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। हमें पहले a क्रॉस b निकालना है, फिर b क्रॉस a निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ए पहला क्या है, a क्रॉस b। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेट ए को लिख लेंगे। तो सेट ए है हमारा 1,2,3,5। फिर क्या करने वाले हैं, क्रॉस बी। तो बी में क्या है 0,1,3,5। तो हमने सेट ए भी लिख लिया और सेट बी भी लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हर एक एलिमेंट को इसके सारे एलिमेंट्स के साथ बारी बारी से रखेंगे, फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1,0, 1,1, 1,3 और 1,5। ठीक है, पहला का कहानी खत्म। अब दूसरा तो क्या लिखेंगे 2,0, 2,1, 2,3,
2,5, दूसरे का भी कहानी खत्म। अब 3,0, 3,1, 3,3 और 3,5, तीसरे का भी कहानी खत्म। और लास्ट 5,0, 5,1, 5,3 और 5,5। अब सारा कहानी खत्म। तो यही है हमारा सॉल्यूशन A क्रॉस B का। अब अगला क्या है, B क्रॉस A। तो अगला भी लिख लेते हैं, देख लेते हैं अगला क्या होने वाला है। एंड B क्रॉस A, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले B को लिखिए। तो B में है हमारा 0,1,3,5, तो हमने B लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर A, तो A हमारा क्या है 1,2,3,5। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर में लिखा है ना, वही यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या बनेगा 0,1, फिर 0,2, फिर 0,3, उसके बाद 0,5, ठीक है, 0,5, राइट। उसके बाद 1,1, उसके बाद 1,2, उसके बाद 1,3 और उसके बाद 1,5, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,5, ठीक है। उसके बाद 5,1, फिर 5,2, फिर 5,3 और लास्ट 5,5। ये देखिए यही है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलते हैं और देखते हैं हमारा ई पार्ट। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके ई पार्ट है कि इफ ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी एंड बी इक्वल टू आर फॉर्म द सेट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ए क्रॉस बी, और उसके बाद क्या बनाना है, बी क्रॉस ए, ठीक है। और आगे क्या है कि आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, ठीक है। क्या ये प्रोडक्ट इक्वल है, तो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, बताओ जल्दी जल्दी। तो सॉल्यूशन इज ए क्रॉस बी। सबसे पहला है ना ए क्रॉस बी, तो ए के स्थान पे पहला सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी, और क्रॉस बी, बी के स्थान पे है आर, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेट है एक, इतना ए क्रॉस बी। तो अब पहले सेट का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो ये देखो यहाँ पे बनेगा ए कॉमा आर, ठीक है, फिर बी कॉमा आर, फिर सी कॉमा आर। यही है हमारा ए क्रॉस बी। अब दूसरा क्या निकालना था, बी क्रॉस ए, तो अगला लिखते हैं बी क्रॉस ए। अब ये देखिए बी के स्थान पे तो सिर्फ आर है, और क्रॉस ए के स्थान पे ए कॉमा बी कॉमा सी है। तो जब हम लोग बी क्रॉस ए लिखेंगे तो ये बन जाएगा आर कॉमा ए, आर कॉमा बी और आर कॉमा सी। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर है, तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो एलिमेंट्स है रिस्पेक्टिव पोजीशन के वो भी सेम होने चाहिए तभी ये बराबर है, तो ऐसा तो है नहीं। तो क्लियरली ए क्रॉस बी
नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो यही है हमारा सॉल्यूशन, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कितना सिंपल है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए पहले क्वेश्चन का लास्ट सेट यानी पार्ट्स एफ देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि इफ जी इक्वल टू 7,8 एंड एच इक्वल टू 5,4,2 फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हमें क्या पता करना है? जी क्रॉस एच, और उसके बाद क्या पता करना है? एच क्रॉस जी। तो सबसे पहले चलते हैं जी क्रॉस एच पे। तो जी क्रॉस एच क्या कहता है ये देखो, 7,8, ठीक है, और क्रॉस एच, एच क्या है? 5,4,2। अभी हमने सीखा है, क्या सीखा था कि सारे एलिमेंट को कैसे रखना है। तो ये हो जाएगा 7,5, अगला होगा 7,4, अगला होगा 7,2। ठीक है, नेक्स्ट होगा 8,5, अगला 8,4 और अगला 8,2। कहानी खत्म। ठीक है, तो यही है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जी एंड एच। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है हमारा? तो नेक्स्ट है हमारा एच क्रॉस जी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एच क्रॉस जी। और ये क्या है? तो एच में देखो 5,4,2 और क्रॉस जी। अब जी हमारा क्या है? तो जी है हमारा 7,8। अब इसे कैसे सॉल्व करना है? तो ये भी बड़ा ही सिंपल है। कैसे? तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 5,7, उसके बाद क्या लिखेंगे? 5,8। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? 4,7, उसके बाद क्या लिखेंगे? 4,8। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? 2,7 और उसके बाद क्या लिखेंगे? 2,8। तो ये था पूरा का पूरा कहानी जी क्रॉस एच का और एच क्रॉस जी का। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, लेकिन हाँ, जाने से पहले आपका काम है आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट करते रहें। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।